हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मुझे पता है मैंने काफ़ी लेट कर दिया है, लेकिन ये परफेक्ट टू मी एफएफ का लास्ट पार्ट है, तो इसे चलिए शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि बीइंग को फिर से पहले जैसा करने के लिए जियांग चेंग ने लान शिजुई की नेक पर जब सोड रखी, तब शिजुई की नेक पर हल्का सा कट आ गया था और इसकी वजह से वहाँ से ब्लड आने लगा। शिजुई की नेक पर कट का निशान देखकर और उससे ब्लड आते हुए देखकर बीइंग की आइज़ रेड कलर की हो गई। उसकी बॉडी से रिसेंटफुल एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी, जैसे एक बड़े से एक्सप्लोजन के बाद झटके महसूस होते हैं, सेम वैसे ही लाशीचन, जिनलिंग, लान वांगजी सब कुछ कदम पीछे हट गए क्योंकि उस रिसेंटफुल एनर्जी का फोर्स बहुत ज़्यादा था। तभी एक ब्लैक कलर की एनर्जी ने जियांग वैनियन को घेर लिया और वो इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि ऐसा लगा कि जियांग वैनियन की कलाई ही टूट जाएगी और उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से छूटी गई थी। उस ब्लैक एनर्जी ने जियांग वैनियन की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दूर फेंका। एक बड़े से पेड़ के पास जाकर के जियांग वैनियन टकरा गया। वो टकराना इतना तेज़ था ना कि पेड़ में दरार आ गई थी, लेकिन जब ये डार्कनेस और रिसेंटफुल एनर्जी क्लियर हुई तो वे वुशियान जल्दी से शिजुई की तरफ भागा और उसने शिजुई को जल्दी से अपने आर्म्स में उठा लिया और कहा, आयुआन, तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत नर्वस था। तभी लान शिजुई ने जल्दी से बीइंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं ठीक हूँ बाबा। वे वुशियान शिजुई की नेक पर जो कट था ना उसको देख रहा था और वो कट अब ऑलरेडी शिजुई के गोल्डन कोर की वजह से हील होने लगा था। वीक ने कहा, मेरे पुअर रेडिश, तुम सच कह रहे हो ना? तुम ठीक तो हो ना? तो शिजुई ने स्माइल करते हुए कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सेक्ट लीडर जियांग मुझे कभी भी हर्ट नहीं करने वाले थे। सुनते ही वुशियान चौंक गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शिजुई ने वीक को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सेक्ट लीडर जियांग ने मुझसे कहा कि मुझे उनके साथ में कदम से कदम मिलाना होगा, मतलब जो वो कर रहे हैं उसमें उनकी हेल्प करनी होगी। तो वे वुशियान ने जियांग चेंग की तरफ देखा जो दर्द से कराह रहा था। जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोला, वे वुशियान, तुमने क्या किया? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ मुझे थप्पड़ मारोगे, लेकिन तुमने तो मेरी ये हालत कर दी। वे वुशियान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, जियांग चेंग, ये तुम्हें बिल्कुल सही डिजर्व करते हो, तुमने मेरे आयुन के साथ ऐसा किया ना? तभी लान वांगी जल्दी से विंग के पास आया। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। उसने जल्दी से कहा, विंग, क्या तुम? तो वे वुशियान ने वांग जी के सेंटेंस को पूरा करते हुए कहा, तुम ये जानना चाहते हो ना लज्जा कि मैं फिर से वापस पहले जैसा हो गया हूँ? तो हाँ, मैं पहले जैसा हो गई हूँ। तुम्हारा हीलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है। और लान वांग जी ने ना इसके आगे को सोचा ना समझा और वो वे वुशियान को पकड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वे वुशियान भी चौंक गया था क्योंकि उसे नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसे करेगा, और खैर वो भी फिर वांग जी को किस करने लगा। और तभी उधर अजीब लगा। जिनलिंग ने कहा, तभी यंग सेक्ट लीडर ने कहा, क्या तुम रुकोगे? वे वुशियान तभी वांग जी से दूर हो गया और कहा, जिनलिंग, तुमको अपने फेवरेट अंकल से कुछ अटेंशन चाहिए ना? तो जिनलिंग ने कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? फेवरेट अंकल? कौन है मेरा फेवरेट अंकल? तो वे वुशियान ने स्माइल करते हुए कहा, ओह आलिंग, मैं सॉरी कहता हूँ तुम्हें चिंतित करने के लिए। और ये अगर उसने जिनलिंग के हेयर्स को ना अपने हाथ से सहलाया। तभी जिनलिंग ने विंग के हाथ को हटाते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, फेरे का भी मत करना। तुम कितने अजीब हो गए थे। और इसके बाद जिनलिंग ने अपने कदम पीछे किए और वो जियांग के साथ जाकर खड़ा हो गया। लाशीजन भी करीब आए, लाशीजन भी पास में आए और वो बोले, वे वुशियान, मैं खुश हूँ कि तुम फिर से पहले जैसे हो गए हो। ये सुनकर वे वुशियान ने स्मर्क किया और कहा कि वुशियान दीदी को क्या हो गया था। उसने टीज करते हुए कहा, और फिर तभी वो थोड़ा सा सीरियस होते बोला कि लज्जा, मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब मैं कष्ट था तो लाशीजन ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन वे वुशियान, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि मैं सिर्फ वांग जी के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं खुद से भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वे वुशियान ने शिजिंग की तरफ देखकर स्माइल किया, अपना सिर हाँ में हिलाया और तभी वो जियांग चेंग के पास गया जो कि लंगड़ाते हुए विंग की तरफ आ रहा था। लान वांग जी भी करीब जाने लगा। तभी वे वुशियान जियांग चेंग को लान वांग जी के बीच में आ गया ताकि दोनों लोगों में लड़ाई ना हो जाए। वे वुशियान ने अपने हस्बैंड लान वांग जी को याद दिलाते हुए कहा कि जियांग चेंग बस मेरी हेल्प कर रहा था और उसने बिना से जियांग चेंग पर से भी नहीं हटाई थी और हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए। इस जियांग चेंग ने कहा कि तुम मुझे कोई भी चीज़ वो नहीं करते हो, बेवकूफ़ कहीं के, मैं तो बस तुम्हारी पिटाई करी थी। तभी उसने वे वुशियान के पीछे देखा, वहाँ पे लाशीजी खड़ा हुआ था और जियांग चेंग ने कहा कि सॉरी, तुम्हें इस तरह से मैं ट्रीट किया, तुम ठीक तो हो ना? तो जीजू ने अपने सिर हाँ मिलाते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ कि आप सीनियर वे को हेल्प कर सके उनको फिर से पहले जैसा करने में। जियांग चेंग की आंखें ना चौंक गई थी और वो बोला, हाँ ठीक है, वे वुशियान तो बेवकूफ़ है। तभी किसी ने कहा, हे, लेकिन हाँ, माना वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो कभी किसी को अपने लव्ड वंस को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, चाहे फिर वो कोई कर्सी क्यों ना हो। ये सुनते ही शुजी का फेस बिल्कुल रेड हो गया एम्बेरसमेंट की वजह से और वो अपने फादर के पीछे करके खड़ा हो गया। उनको यानी कि विंग को उसने हक कर लिया। वे वुशियान ने शिजुई के सिर को सहलाते हुए कहा, कितने स्वीट बॉय हो तुम। तभी जियांग चेंग ने कहा
जिनलिंग की तरफ देख कर कि जिनलिंग अब हमें वापस जाना चाहिए। तो जिनलिंग ने कहा लेकिन जियो जियो। तो जियांग चैंग ने कहा चुप हो जाओ ब्रैट कहीं के, हम यहाँ पे सिर्फ विंग को हेल्प करने आए थे उसे कर्ज से बाहर निकलने में, और अब वो टूट चुका है। तो अब लेकिन अब हमारे पास, हम दोनों के पास सेक्ट्स हैं देखने के लिए जिन्हें हमारा ध्यान देना होगा, और क्या तुम भूल गए कि तुम अब एक सेक्ट लीडर हो। तभी जिनलिंग ने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो बेबूशियांग की तरफ मुड़ा और कहा कि ध्यान रखिएगा, जल्दी ही आपको लैंडलिंग में वापस आना है। ये सुनते ही वापस मिलने के लिए आना, ये सुनते हुए बेबूशियान हंसा और कहा अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं आऊँगा तो क्या तुम मुझे किडनैप कर लोगे, है ना। तो अब तो तुम्हारे पास हालिंग भी है। तो दोनों, इसके बाद दोनों सेक्ट लीडर्स वहाँ से जाने लगे। तभी बेबूशियान आगे बढ़ा, उसने जियांग चैंग के हाथ को पकड़ा और कहा जियांग चैंग। वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, फिर भी विंग ने कहा थैंक यू। जियांग चैंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा फिर से कर्स्ड मत हो जाना, तुम कितने एम्बेरसिंग हो गए थे। और अपने ना इस क्लिंजी हस्बैंड को कहना कि तुमको लोटस पियर में लेकर के आएगा जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, और ताकि मुझे पता चले कि किसी लैंड एल्डर ने तुम्हें तुम्हारी नींद में ही मतलब नुकसान नहीं पहुंचा दिया है। तो लान वांगजी ने तभी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं विंग को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी जियांग चैंग ने कहा हाँ हाँ ठीक है जो भी कह रहे हो। इसके बाद उन लोगों ने अपनी तलवारें फिर से वापस रख ली, जैसे लगा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई खत्म हो गई थी। फिर बुशियान को हीलर्स के पास ले जाया गया ताकि उसकी हेल्थ को कंफर्म किया जा सके। इसके बाद वो और वांगजी जिंगशी में वापस आ गए, बहुत थक चुके थे, लेकिन वेबूशन अब बिल्कुल ठीक था और अब वो कुछ दिन तक रेस्ट करना चाहता था जब तक उसकी शी एनर्जी सेटल ना हो जाए फिर से। और प्रॉपर नहाने के बाद और उसके जो चोटें लगी थी उन पर दवाई लगाने के बाद वेबूशियान ने खाना खाया जो कि लान वांगजी उसके सामने लेकर के आया था। वेबूशियान ने अपने स्पाइसी नट्स को खाया जो कि उसे बहुत पसंद था, स्वीट्स खाई जो कि साई टाउन से आई हुई थी, और उसने अपने पूरे खाने को एंजॉय किया, चिली ऑयल का यूज़ किया क्योंकि विंग को चिली खाना बहुत पसंद था। तो वेबूशियान अब काफ़ी खुश था, उसने अपने पेट को रब करते हुए कहा वाह सच में अब मैं खुश हुआ, मैंने सच में खाना खाया है। और अब जब विंग को डॉक्टर्स के द्वारा चेक कर लिया गया था, अब वो क्लीन था और वो खाना खा चुका था, तो लान वांगजी अब इंतजार नहीं कर सकता था। उसने वेबूशियान को अपनी बाहों में भर लिया, उसने विंग को अपने सीने से लगा रखा था और वांगजी ने अपने फेस को विंग के नेक के पास छुपा लिया था। विंग ने स्माइल किया, उसने वांगजी की पीठ को रब करते हुए कहा हो लज्जा 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 लज्जा, तुम बहुत वरिड थे ना पिछले कुछ हफ्तों में। तो वांगजी ने बस धीरे से बस इतना ही कहा तो वेबूशियान ने मतलब अपने हस्बैंड को प्यार करते हुए कहा लज्जा लाना काका हस्बैंड। तभी लान वांगजी ने विंग के नेक के पास कहा विंग आई एम सॉरी। तो विंग ने कहा अया लज्जा रुक चुप हो जाओ ना, अब सब तुम बातें क्यों करो, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे बीच में सॉरी की जगह कहाँ से आ गई। और इस सबसे बड़ी बात है कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें सॉरी कहने की, जो भी मेरे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुमने तो पूरी कोशिश करी थी कर्ज को तोड़ने में। तभी वांगजी ने कहा नहीं मैं ये इनफ नहीं था। वेबूशियान तभी वांगजी से दूर हुआ ताकि वो वांगजी के फेस को प्रॉपर्ली देख सके। उसने वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और कहा अच्छा मेरी तरफ देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लान वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, उसने कहा विंग क्या तुम्हें दर्द हुआ था। तो वेबूशियान ने कहा वो कुछ बोल नहीं पाया था, मतलब बोलना नहीं चाहता कि वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वांगजी चिंतित हो जाएगा। लान वांगजी ने कहा विंग मुझसे झूठ मत बोलो। तो वेबूशियान ने कहा कि जब मुझे कर्ज किया गया था तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे कि मेरे सिर में एक ही बार में हज़ारों कीलें चुभा दी गई हैं, लेकिन अब ये सब ओवर हो चुका है। और वेबूशियान अपने हस्बैंड को प्यार करना चाह रहा था। तभी बोला कम ऑन अब ये सब चीज़ें भूल जाओ ना जो भी हुआ, और देखो ना तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे सामने परफेक्टली बैठा हुआ है, पहले ऐसा हो गया है। लान वांगजी ने कहा विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो विंग को मतलब पैशनेटली किस करने लगा। उसने कहा कि विंग जैसा भी है मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और विंग जो कि शेमलेस था और वो अभी ना वांगजी की बात सुनकर थोड़ा सा ना ब्लश करने लगा था। लज्जा वो कहता है लज्जा तुम्हें ना मुझे वार्न करना चाहिए, तुम अगर ऐसा कुछ भी करते हो मेरा जो ये पुअर हार्ट है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वांगजी ने अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहा फिर उसने अपनी नोज़ को विंग की नोज़ के अगेंस्ट रब किया और कहा विंग ब्यूटीफुल है। और फिर इसके बाद वांगजी ने फिर से एक और बार विंग को किस किया, उसने कहा विंग इंटेलिजेंट है, विंग केयरिंग है। तभी विंग कहता है लज्जा लाना काका प्लीज़ मुझे ना परेशान मत करो, अगर तुम आगे कुछ नहीं कहा चाहते हो और तुम ना फिर मुझे ऐसे ही मतलब करके छोड़ देते हो। और पिछली बार तुमने यही किया था और फिर मेरा दिन मतलब मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता है। तभी वांगजी की आंखें बिल्कुल ना डार्कन हो गई थी क्योंकि वो विंग को प्यार करना चाह रहा था। उसने विंग को बेड पर नीचे पुश कर दिया और उसने उसके दोनों हाथों को पिन अप करते हुए कहा ठीक है तुम जैसा चाहते हो ना मैं वैसे ही करूँगा, मैं पूरी रात में प्यार करूँगा। विंग और वांगजी पूरी रात प्यार करते हैं। तभी के दरवाजे पर ना जिंगशी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तब जा करके वांगजी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। लान वांगजी ने पूरा चेक कर लिया था कि विंग ने सही से कपड़े पहन लिए हैं कि नहीं। उसके बाद ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि लान कुरन खड़े हुए थे। लान कुरन कहते हैं विंग मैंने सुना है कि तुम अब पहले से ठीक हो गए हो, तुम्हारा कर्ज दूर हो चुका है। तो वेबूशियान जल्दी से अपने हस्बैंड के साथ लान वांगजी के साथ आकर खड़ा हुआ और शेमलेसली बोला हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ अंकल, आप तो अब काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, अब मैं आपके फिर से रूल्स को तोड़ूंगा। तो वेबूशियान ने उम्मीद करी थी कि जो लान कुरन होंगे फिर से नाराज़ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेबूशियान लान कुरन बोले वेबूशियान पूरी लैंड सेक्ट के बिहाफ पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ और तुम्हें मतलब क्लाउड रिसर्च के भीतर ही मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई। वेबूशियान को आश्चर्य हो रहा था कि लान कुरन क्या बात कर रहे हैं। तो वो बोला मास्टर कुरन प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए, तो आपको ना मुझसे अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लान कुरन
ने बोला कि हाँ नहीं, मुझसे गलती हुई है और मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। तो विभूषण ने बस इतना ही कहा, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज़ था। उसने बस इतना कहा ओके। और रंगून कहते हैं कि वांगजी, तुम और विंग को पूरी तरह से एश्योर हो सकते हो कि, क्योंकि मैं अब पर्सनली इस चीज़ का ध्यान दूंगा कि विभूषण को क्लाउड रिसर्च में फिर से कोई भी हार्म ना करे। वो और वांगजी, यानी कि विंग और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इसके बाद लानकुरैन बोले, हाँ ठीक है, अभी तुम लोग ना रेस्ट करो और गुड नाइट। और जैसे ही लानकुरैन वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़े, वांगजी जल्दी से आगे बढ़ा। उसने कहा शुफू थैंक यू। फिर सुनकर लानकुरैन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विभूषण को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा। वो कहता है, वांगजी जियांगचैन तो कभी मुझे यकीन नहीं करेगा कि ओल्ड मैन लैन ने मुझसे ये सारी बातें कही। तो वांगजी ने उसे कहा, विंग प्लीज़ मेरी एक बात सुनो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और ना मैं तो कभी एक्सेप्ट करूँगा कि तुम्हें हमारे घर में हार्म किया गया है। और अगर तुम्हें फिर से कभी ऐसा कुछ भी किया गया ना, तो मैं परमानेंटली क्लाउड रिसर्च को छोड़ दूँगा। तो विभूषण चौंक के बोला, क्या कहा लज्जा, तुम यहाँ छोड़ के चले जाओगे? क्या तुम मतलब इस सेट को छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांगजी ने कहा, मैं कर सकता हूँ और मैं ऐसा करूँगा। तो विभूषण ने कहा, लज्जा मैं अपने सेट से बाहर हो चुका हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी फैमिली का क्या? तो वांगजी बोलता है, बीइंग मेरी फैमिली है। बीइंग ने गहरी सांस ली, कहा, हाँ हाँ मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे अंकल और ब्रदर भी तो तुम्हारी फैमिली है ना, उनको भी तुम्हारी ज़रूरत है ना। लज्जा ने अपने से नाम ही लाया, कहा कि मुझे बस विंग खुश दिखना चाहिए, मैं बस चाहता मेरा विंग खुश है। तो विंग ने कहा कि लज्जा मैंने कब कहा कि मैं खुश नहीं था? आयुआन यहाँ पर है, हमारे जूनियर्स यहाँ पर हैं, रैबिट्स यहाँ पर हैं। तो लान वांगजी ने जिद करते हुए कहा, हम रैबिट्स को मिसाल लेके आ सकते हैं। विभूषण ने कहा, उसे यकीन नहीं होता कि लान वांगजी ऐसी बातें कर रहा है। उसने कहा कि वांगजी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम रैबिट्स को मिसाल लेके जाएंगे तो अपने घर को मिस नहीं करेंगे। तो लान वांगजी थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा, विंग तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो? तुम्हारा जो कुछ भी हुआ तुम अभी भी यहीं रहना चाहते हो? तो विंग ने कहा, वांगजी पहली बार तो नहीं है जब मेरे पर अटैक किया गया है और ये लास्ट भी नहीं होगा। वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये हमारा घर है। और विंग कहता है, मैं ओल्ड मैन को ही बहुत मिस करूँगा और उनकी रेडिकुलस जो बियर्ड है ना, मतलब दाढ़ी है ना। तभी लज्जा बोला, विंग क्या तुम श्योर हो? तो विंग ने स्माइल किया और उसने आगे बढ़कर वांगजी के फोरहेड पर एक किस करते हुए कहा कि हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो ये मत सोचना वांगजी कि मैं फिर से गुसु लैंग की रोब्स को पहनूंगा, मुझे ये कलर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इस सुनकर वांगजी ने कहा, मतलब कुछ बोल नहीं रहा था। विभूषण हंसा, उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने कहा, ओह क्या लड़का का मुझे अपने ही रोब्स के कलर्स में देखना चाहते हैं। विंग वांगजी को टीस करा था। लान वांगजी की आइज डार्क हो गई। उसने विंग को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर से वो उसे किस करने लगा। वो बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है, मेरे लिए विंग हमेशा परफेक्ट है और वो हमेशा परफेक्ट रहेगा। विभूषण कहता है, लज्जा 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 प्लीज़ मुझे बेड पर ले चलो। तो वांगजी ने धीरे से हाँ मिलाते हुए कहा, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर में विभूषण और लान वांगजी क्लाउड रिसर्च में ही रहे, वो उसे छोड़ के नहीं गए। लाशिचन ने डिसाइड किया कि वो एक नया कानून लाएंगे और अब समय आ चुका था उनका एकांतवास एंड करने का। लाशिचन लानकुरैन ने साथ मिल करके कुछ रूल्स को मतलब हटा दिया, डिसिप्लिन फॉलो डिसिप्लिन से, और एक नया रूल ऐड किया कि अब जो रूल्स है ना उनको फॉलो किया जाएगा, लेकिन डिटो वर्ड्स नहीं, मतलब जितना सही होगा बस उतना ही फॉलो किया जाएगा। और फ्रेंड्स यहीं पर हमारा ये FF एंड होता है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। ओके तो फिर मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।